नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, जो कि नए फार्मर हो या पुराने फार्मर हो, आप बार बार एक गलती करते हो अपने फार्म में, जिससे कि आपको रिपीटेड नुकसान होता है। अब उस चीज़ का आप विशेष ध्यान नहीं रख, उसको आप मानते नहीं हो कि इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। देखिए, जब हम कभी फार्मिंग करते हैं, मुर्गा फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमको एक सब सुनने आता है कि बायो सिक्योरिटी या फार्म के अंदर किसी को नहीं आने देना, ठीक है, या बाहर का आदमी फार्म के अंदर ना आए। वो सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? क्योंकि हम लोग अपनी जो बायो सिक्योरिटी है फार्मर की, फार्म की, उसको हम अनदेखा करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 70%, लगभग 70% रोल फार्मिंग में आपका बायो सिक्योरिटी का है। लोग इसको क्यों मतलब अनदेखा करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है कि आप लोग इसको आंखों से नहीं देख पाते, इफ़ेक्ट नहीं आ पाता आपको। आप नहीं देख सकते कि मेरे फार्म में किस तरह की गंदगी अंदर चली गई है, या किस तरह का बैक्टीरिया वायरल हमारे अंदर चला गया है फार्म के अंदर। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो चीज़ इतनी भयानक रूप ले लेती है कि आपके जो फार्म है उसमें लगभग 75% तक मोर्टेलिटी हो जाती है। मैंने बहुत सारे फार्मरों को ऐसे देखा है कि जो लोग सोचते नहीं हैं कि यार हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, मतलब उनके फार्म में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं कि कैसे बच्चा पड़ा है। अच्छा, नए फार्म में ये बहुत दिक्कत आती है। जब कोई नया फार्मर फार्मिंग करता है तो बहुत सारे आस पड़ोसी आ जाते हैं, देखते हैं भैया कैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा कैसे होता है, या बच्चा कैसे बड़ा होता है। तो ये जब विजिट करते हैं ना, तो एक तरह से आपकी जो बायो सिक्योरिटी है उसके साथ पूर्णतः खिलवाड़ है। एक तरफ से जो आपकी बायो सिक्योरिटी है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि बीमारी मेरे फार्म में आओ और भैया मेरे फार्म को बर्बाद कर दो। मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो चीज़ आंखों से नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़तरनाक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपके फार्म में अगर कोई एंट्री ना करे, यानी सपोज करो आप हो, आपका जो फार्म में लेबर जो काम करती है वो हो, वो कहीं आता जाता ना हो, फार्म से रिलेटेड काम कर रहा हो, फार्म के अंदर काम कर रहा हो, तो आप कम से कम 50% बीमारियों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। अपने फार्म में जो मुर्गा है उसको 50% बीमारी आपको कम लगेगी। लेकिन क्या है कि हम लोग इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। देखिए, अनदेखा करने से क्या होता है, जो नए फार्मर हैं वो क्या है कि 1 या 2 बैच में जब रिपीटेड बीमारी उनकी आती है ना, तो फिर वो फार्म को बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि यार इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा नहीं है। आप जितने भी पुराने फार्मर हो, मैं ये नहीं कहता कि भैया आपके फार्म में बीमारी नहीं आई हो, आपके फार्म चल रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती। मैंने ऐसे फार्म भी देखे हैं जिनके लगभग लगभग 50% मोर्टेलिटी हो जाती है। और मैं दूसरे की बात क्यों करूँ, मेरे खुद के फार्म में मैं बायो सिक्योरिटी का मैंने एक बार विशेष ध्यान नहीं दिया था, मेरे फार्म में खुद बीमारी आई। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बायो सिक्योरिटी कैसे आपके फार्म में ब्रेक करती है, मतलब कैसे वो आपके फार्म में बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन घुस जाता है, उसके बारे में एक थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि शायद आप लोग उसको नहीं जानते। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो ज़रा ध्यान से सुनिए। जब कभी आपके फार्म में अदर बंदा आता है, यानी बाहर से कोई बंदा आ गया और उस बंदे के पैर के साथ कोई बीट, ठीक है, कोई डिसइंफेक्टेड, ठीक है, कोई इस तरह का वायरल आ गया, जिस पे या तो वो चल के आया हो, या फिर वॉक करके आया हो, या फिर कोई बाहर का पंक्षी, कबूतर वगैरह उड़कर आपके फार्म के आसपास बीट कर गया हो, उस बीट में इन्फेक्शन हो, और वो शख्स उस बीट के ऊपर पैर रख के आ गया हो और आपके फार्म के अंदर एंट्री कर गया हो, तो भैया वहाँ पर आपकी बायो सिक्योरिटी हो जाएगी ब्रेक। ठीक है, चांसेस है कि आपके फार्म में कोई ना कोई वायरल वगैरह आ जाए। ठीक है, ये एक कारण होता है। दूसरा, आपके फार्म में जो फीड आता है, आपके फार्म में जो भी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, वो भी आपकी बायो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ब्रेक करती है। क्योंकि देखिए, कोई भी फीड की गाड़ी हो, चाहे किसी भी तरह की फीड की हो, मक्का की हो, सोया की हो, या फिर रेडीमेड फीड की हो, ये गाड़ियाँ अगर आपके फार्म में आ रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आप ही के फार्म पे होके आ रही हैं। हो सकता है कि वो 10 फार्म में घूमकर आपके फार्म पे आ रही हों, और हो सकता है कि उनमें 10 में से 2 फार्म में इस तरह हो कि इन्फेक्टेड हो, और वो इन्फेक्टेड गाड़ी वो आपके फार्म में आ गई हो, और आने के बाद जैसे ही आपने वो फीड रखा अपने फार्म में, आपको तब तो पता नहीं चला, लेकिन 2-4 दिन बाद आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखे, बच्चा मरने लगा, या बच्चा बैठे बैठे मर गया, या तड़प कर मर गया, इस तरह की बीमारी आ जाएंगी, तो वो भी बायो सिक्योरिटी को ब्रेक करती हैं। देखिए, इसी वीडियो में आपको उपचार के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे रोका जाएगा।
तीसरा कारण ये होता है भैया, क्या होता है कि कभी कभी हम किसी पड़ोस के फार्म से दाना उठा लाते हैं, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि हमारा दाना ख़त्म हो गया, दूसरे से मांग लो। तो मांगने के चक्कर में क्या होता है कि उसके फार्म में जो बीमारी है वो आपके फार्म में एंट्री कर जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, यानी जिसका बच्चा बड़ा होगा, एक फार्म का बच्चा छोटा होगा, तो बड़े फार्म से छोटे फार्म में बीमारी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। छोटे फार्म से बड़े फार्म में बीमारी नहीं जाएगी, लेकिन बड़े फार्म से छोटे फार्म में जब इंटरफेयर होगा तो वहाँ पर छोटे बच्चे को नुकसान होगा। देखिए, बायोसिक्योरिटी में एक और आप चीज़ करते हैं, जो लोग देसी बच्चा पाल लेते हैं, देसी मुर्गा पाल लेते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि एक कोने में अपना देसी मुर्गा डाल लेते हैं, दूसरे कोने में हम अपना बच्चा डाल लेते हैं बॉयलर वाला। वहाँ भी आपकी बायोसिक्योरिटी ब्रेक हो रही है, क्योंकि देसी मुर्गे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, उसको विभिन्न प्रकार की बीमारी हो भी जाती है, वो भी झेल जाता है। लेकिन क्या आपका जो बॉयलर मुर्गा है, बॉयलर फार्मिंग है, वो बड़ा नाजुक बच्चा होता है, वो आपकी बीमारी को सहन नहीं कर सकता। जब कभी आप देसी बच्चा मुर्गा पाले तो आसपास ना पाले, आसपास बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। जब आप फार्मिंग कर रहे हैं बॉयलर की, तो बॉयलर ही बच्चा पाले। दूसरी फार्मिंग आप करोगे तो आपको नुकसान झेलना होगा, इतना फ़ायदा नहीं ले पाओगे जितना कि नुकसान आपको हो जाएगा। देखिए, आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए, वो भी बायोसिक्योरिटी में आता है। जैसे कि आपके फार्म में लिफ्टिंग करने वाली गाड़ी आई, ठीक है, और आपका मुर्गा सपोज करो कि आज ना उठकर 3 दिन बाद उठेगा। एक गाड़ी आज आ गई, बाकी 3 दिन बाद आएगी, ठीक है। उसमें भी आपको बायोसिक्योरिटी का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मुर्गे की गाड़ी आती है, जब भी लिफ्टिंग करने वाली गाड़ी आती है, तो वो अपने साथ लाती है बहुत सारी बीमारियाँ। वो उसमें मरा मुर्गा भी, सड़ा मुर्गा भी, सब जाता है। सारे बीमारी वाले मुर्गे जाते हैं, कोई स्वस्थ जाता है, कोई बीमारी वाला जाता है। तो वो गाड़ी है एक तरह से बीमारियों का घर। अब जो उसमें 3 आदमी बैठते हैं, 3 आदमी बैठ के सीधा आपके फार्म के अंदर एंट्री करते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है आपके फार्मिंग में। आपको किसी भी गाड़ी वाले को अपने फार्म के अंदर नहीं एंटर होने देना है, और हो सके तो एक बार अगर एंटर हो गए तो उस मुर्गे को उसी टाइम पूरा खाली करवाना है, यानी उसी रात के अंदर लिफ्टिंग कराना है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। अगले दिन के लिए छोड़ोगे तो आपकी मोर्टेलिटी परसेंटेज बढ़ेगा। ये सारी बायोसिक्योरिटी ये सारी चीज़ें बायोसिक्योरिटी में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं बायोसिक्योरिटी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब मैं आपको बचाव के बारे में बताता हूँ कि बचाव कैसे करें, कैसे आप बायोसिक्योरिटी को ब्रेक होने से बचाएं। देखिए, पहली बात तो आप फार्म के अंदर किसी थर्ड पर्सन को एंटर ना होने दें। मेरा सख्त हिदायत है कि तीसरे बंदों को एंटर ना ही होने दें। अगर कोई बंदा एंटर करता भी है, सपोज करो बहुत ज़रूरी काम पड़ गया, एंटर कर गया, ठीक है, उसको क्या है, आप अपने जो फार्म के आगे एक फुट स्टेप होती है, उसको बनाइए, ठीक है। उसमें एक ट्रे रख लीजिए, चाहे कोई सी भी ट्रे हो, या सीमेंट का बना लीजिए, आपको डिस्प्ले में लग रहा दिख जाएगा। इस तरह का कोई भी एक जुगाड़ बना लीजिए, प्रॉपर बना लीजिए, लोहे का बना लीजिए, प्लास्टिक का बना लीजिए, जिस किसी से भी कंफर्टेबल हो, पर बनाइए, ठीक है। उसमें आप डिसइंफेक्टिव डालिए, ठीक है, चूना डालिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी थर्ड पर्सन आपके फार्म में एंट्री करेगा, थर्ड नहीं, आप भी अगर एंट्री करें तो उसमें पैर को डिप करिए, डिप करने के बाद फिर फार्म के अंदर एंट्री करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फार्म का जो बेनिफिट है, मैनेजमेंट है, उसमें बहुत सहायक होती हैं। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, यार कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ होता नहीं है, ये सब कहने की बातें नहीं है। जिस दिन लगती है ना बढ़िया करके, उस दिन क्या है कि याद आता है कि काश हम वो काम कर लेते। मैंने ऐसे फार्मर को देखा है कि जब आ गई ना, फिर भागते फिरे कि यार अब किसी को एंट्री नहीं दूंगा, अगली बार से किसी को फार्म के अंदर घुसने नहीं दूंगा, नज़र लग गई। नज़र वजर नहीं लगती, लगता है ये है कि आपके फार्म में कुछ ना कोई वायरल अंदर एंटर कर गया, ठीक है। नज़र नहीं खाती, ठीक है, जो मानते हो ठीक है, लेकिन क्या है कि साइंटिफिक नाम ये है कि भैया उसमें वायरल एंटर कर गया। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है, विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आप कभी भी किसी के फार्म पे ना जाएं। यानी आपके फार्म में अगर जो बच्चा पड़ा है, आप भी किसी और के फार्म में जाकर अपने फार्म में एंट्री ना करें। और हो सके तो अपने फार्म में आसपास V904, ठीक है, इस तरह के जो डिसइंफेक्टिक स्प्रे आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, उसका उपयोग करते रहें फार्म में, जिससे कि आपके जो बर्ड है उसको सुरक्षा मिलती रहे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का आप फार्मर ध्यान नहीं देते। विशेष तौर पर इनका ध्यान देना चाहिए, और ये चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो आपको प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।